नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली हो। तो जैसा कि आपको पता है, एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आज अपने क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज 11वां दिन है, तो पीछे के 10 दिनों को जिसने भी अभी नहीं देखे हैं तो वो बच्चे जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे। तो जल्दी से जाइए, टाइम कम बचा है एग्जाम में और अपने क्या है जल्दी कम समय में जल्दी बेहतरीन तैयारी करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा क्या है कि आपके लिए रहने वाला है। और जो बच्चे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक भी दिया है उसमें भी क्या है आप जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक आपको मिल। चलते हैं, आज के टॉपिक है पशु के उत्पादों के पोषक मान और आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, दूध में पोषक तत्व कौन सा होता है। तो दूध में पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अपने बात करें प्रोटीन, तो जो प्रोटीन है वो दूध में किस रूप में पाई जाती है? तो पायस के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? पायस के रूप में पाई जाती है। पायस मतलब कोलाइडल के रूप में। किसमें? कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। और प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। पहली होती है केसिन, दूसरी होती है लैक्टो एल्बुमिन और तीसरी होती है लैक्टो ग्लूबुलिन। कौन सी होती है? ग्लूबुलिन। ये दोनों कुल दूध का 20% पाई जाती है और ये केसिन जो पाई जाती है वो 80% पाई जाती है। और दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। इतनी बातें क्या इसके बारे में याद रखना। अब हम बात करते हैं जो वसा है, जो दूध में वसा है वो किसके रूप में पाई जाती है? तो वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? गोलिकाओं के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट अपने पाई जाती है घोल के रूप में। किस रूप में? घोल के रूप में पाई जाती है। इतनी बातें क्या है याद रखना भी इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांस में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25%। कितनी होती है? 20 से 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो अंडे में जो पाया जाने वाला सबसे अधिक पोषक तत्व है कौन सा है? प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन है। दुग्ध पोषक मान में कौन सा विटामिन प्रमुख होता है? तो कौन सा विटामिन प्रमुख होता है? तो विटामिन बी 12 प्रमुख होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी 12। अपने बात करते हैं विटामिन विटामिन ए की। ए, डी, ई, के। अडीक अडीक का याद रखना, वसा विलेय विटामिन है। और बी और सी कौन से है? जल विलेय विटामिन है। कौन से है? जल विलेय विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। सी से शक्कर भी होता है। कौन सा होता है? छोटी क्लास होती है अपने पढ़ते आ रहे हैं। डी से कौन सा होता है? तो डी से होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। और बांझपन होता है वो किस कमी से होता है? इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता है वो कौन सा होता है? बांझपन रोग होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। याद रखना इतनी बातें विटामिन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उत्पाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली में। और मछली में यकृत में जो तेल पाया जाता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है पाया जाता है। गाय के दूध में कितनी मात्रा कैल्शियम में होता है? तो कितनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? 100 ग्राम की, सॉरी 300 ग्राम। कितना पाया जाता है? 300 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के मांस में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा किसके मांस में सबसे अधिक होती है? तो मछली के मांस में सबसे अधिक है। किसमें? मछली के मांस में सबसे अधिक होती है। और इसके जो तेल है मछली के यकृत का तेल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। किस जानवर का दूध विशेष रूप से आयरन से भरपूर होता है? तो किस जानवर का दूध विशेष रूप से आयरन से भरपूर होता है? तो आयरन से भरपूर सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है वो किसके दूध में पाया जाता है? अपने बात करते हैं जो
लोहा पाया जाता है वो किसके दूध में पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में। और विटामिन सी सर्वाधिक किसके दूध में पाया जाता है? विटामिन सी की अपनी बात करें तो विटामिन सी, विटामिन सी की अपनी बात करें, विटामिन सी भी किसके दूध में पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में। और मधुमेह रोगियों के लिए सबसे सर्वाधिक लाभदायक दूध कौन सा है? ऊंटनी का दूध है। अंडों में कितनी मात्रा में वसा होती है? तो अंडे में जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 8 से 9 कितनी होती है? सॉरी, 5 से 6, 7 से 8% कितनी होती है? 7 से 8% होती है। कितनी होती है? वसा की मात्रा अंडों में 7 से 8% होती है। पशु उत्पादों में विटामिन की कमी से रक्त अलापता होती है। रक्त लापता, ये क्वेश्चन कल के जो सीईटी था उस क्वेश्चन में आया था। सीईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। विटामिन बी 12, ये सभी विटामिनों के नाम दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 से क्या होता है? रक्त अलापता, मतलब रक्त की कमी। किस पशु उत्पाद में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाया जाता है? तो किस पशु पशु के उत्पाद में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है? तो दही में भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। दूध में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो दूध में कितने परसेंट वसा होती है? अभी नॉर्मली अपने बात करें तो 3 से 4% होती है। कितनी होती है? 3 से 4% होती है। किस उत्पाद में फास्फोरस पाया जाता है? तो किस उत्पाद में फास्फोरस पाया जाता है? दूध में भी पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय के दूध के पोषण मूल्य के कारण क्या है? तो गाय में जो पोषण मूल्य का कारण क्या है? अपने बात करें पोषण का मूल्य किसके कारण होता है? पोषण का मूल्य, वैसे अपने बात करें तो गाय गाय के दूध का मूल्य है वो वसा पर आधारित होता है। अपनी बात करते हैं ना फैट, जितनी ज्यादा फैट होगी, बढ़िया फैट होगी, उतना ज्यादा रुपये का लगता है दूध। गाय के दूध का पोषण मूल्य किसके कारण होता है? पोषण का मूल्य वो इसका होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण भी। दोनों याद रखना। किस जानवर के दूध में सबसे अधिक विटामिन बी 2 होता है? तो विटामिन बी 2 होता है गाय के दूध में। किसमें होता है? विटामिन बी 2। और विटामिन सी किस दूध में पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। इंसुलिन सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। लोहा, फेरस, आयरन जो सबसे ज्यादा ऊंटनी के दूध में पाए जाते हैं। मधुमेह रोगी या शुगर डायबिटीज के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का मांस सबसे अधिक कैलोरी का प्रदान करता है? तो किस प्रकार का मांस सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करता है? अपने बात करते हैं चिकन, मछली, रेड मीट। कौन सा? रेड मीट। किस पशु उत्पाद का उपयोग प्रोटीन शेक में किया जाता है? तो किस उत्पाद प्रोटीन शेक में किया जाता है? दूध का भी किया जाता है, अंडे का भी किया जाता है, मांस का भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। किस प्रकार के दूध में अधिक वसा वाला होता है? तो किस प्रकार में अधिक वसा वाला होता है? फुल क्रीम दूध। अधिक वसा किस में होती है? फुल क्रीम में होती है। अपने बात करें इस दूध में वसा कितनी होती है? तो 6% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? और एसएनएफ की बात करें तो एसएनएफ 9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 9%। और इस दूध पर जो टैग लगा होता है वो कोई सारा रंग का होता है, भूरा और हरा। कौन सा टैग होता है? भूरा और हरा। जब भी आप क्या कि मिल्क बूथ से दूध लेने जाओगे, जब थैली में होगा तो उसमें जो टैग देख रहे ना, इस दूध पर टैग टैग रंग का लगा है तो भूरा और हरा होगा, तो फुल क्रीम्ड दूध दूध होगा। कौन सा होगा? फुल क्रीम्ड दूध होगा। नेक्स्ट, किस जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन समृद्ध पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किसके दूध में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और सबसे ज्यादा किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ के दूध में पाया जाता है। किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ के दूध में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा भेड़ के दूध में पाया जाता है। अपने बात करें भैंस के दूध में प्रोटीन भी क्या है कि अच्छा खासा होता है। और प्रोटीन प्रोटीन कितने प्रोटीन की अपने बात करें तो प्रोटीन को किस रूप में पाया जाता है? पायस रूप में पाया जाता है। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? कैसिन, लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टो एल्बुमिन। 80% क्या पाई जाती है? कैसिन पाई जाती है। और 20% लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन। और दूध का जो सफेद रंग है वो किस के कारण भी होता है? कैसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सफेद रंग कैसिन के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खाद्य उत्पाद में उच्च फाइबर होता है? उच्च फाइबर मतलब उच्च रेशा किसके उत्पाद में पाया जाता है? तो जो उच्च रेशा पाया जाता है वो पाया जाता है दूध में भी पाया जाता है, मांस मांस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। पशु परिचय भर्ती के फुल लेंथ टेस्ट है राजस्थान में, मिनिमम प्राइस में एकमात्र टेस्ट देने वाला जो एजुकेशन फैक्ट्री है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जानवर का मांस सबसे अधिक वसा में समृद्ध होता है? तो किस जानवर का मांस सबसे अधिक होता है? चिकन, बकरी, मछली, सुअर। तो सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो सुअर के मांस में होती है। किसमें होती है? सुअर के मांस में। किस प्रकार का दूध विशेष रूप से बच्चों के लिए फायदेमंद होता है? तो गाय का दूध, बकरी का दूध, सोया दूध और सभी का दूध। तो गाय का दूध बच्चों के लिए विशेषता बढ़िया होता है। किस जानवर का उत्पाद कैल्शियम में समृद्ध होता है? कैल्शियम सबसे ज्यादा किस जानवर के उत्पाद में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भेड़ के दूध में भी पाई जाती है, गाय के दूध में भी पाई जाती है, बकरी के दूध में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। किस खाद्य उत्पाद में उच्चतम मात्रा में आयरन होता है? फेरस जिसकी मात्रा में आयरन होता है सबसे ज्यादा होता है वो रेड मीट में होता है। किसमें होता है? रेड मीट में होता है। दूध में लैक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है अपने बात करते हैं तो सरल। सरल का क्या है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध उत्पाद में होती है? तो दूध में भी होती है, मांस में भी होती है, अंडा में होती है, सभी में होती है। किसमें होती है? सभी में। किस जानवर के दूध में अधिकतर फैटी एसिड पाया जाता है? फैटी एसिड सबसे ज्यादा जो किस दूध में पाया जाता है? तो भेड़ के दूध में पाया जाता है। किसमें? फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली में। किस उत्पाद में प्रोटीन और वसा दोनों की मात्रा अच्छी होती है? दही, बटर, पनीर। और इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। सभी में पाई जाती है प्रोटीन, वसा दोनों में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। किस प्रकार के दूध में विटामिन बी 12 की मात्रा अधिकता होती है? तो किसके उत्पाद में जो अधिकता आती है अपने बात करते हैं तो गाय का दूध, सोया का दूध, बादाम का दूध और विटामिन बी 12। अपने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गाय के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? अधिक होती है। किस खाद्य उत्पाद का सेवन हृदय स्वास्थ्य रोगियों के लिए लाभदायक होता है? तो हृदय स्वास्थ्य रोगियों के लिए जो लाभदायक होता है वो मछली का होता है। किसका? मछली का। यकृत में क्या है कि तेल पाया जाता है वो भी हृदय रोगियों के लिए बढ़िया होता है। गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है। जो गाय का दूध है दुग्धम मतलब लैक्टोज कितना पाया जाता है? तो लैक्टोज की अपने बात करें तो गाय के दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है वो पाया जाता है 4.9। कितना होता है? 4.9। अपने भैंस की बात करें तो भैंस के दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है वो पाया जाता है 5.4। कितने पाया जाता है? 5.4। और भेड़ के दूध में कितना होता है? भेड़ के दूध में होता है 4.6%। कितना होता है? 4.6%। और बकरी के दूध में कितना पाया जाता है? तो बकरी के दूध में 4.2% होता है। इतनी बातें क्या है याद रखना भी। भेड़ के दूध में, भैंस के दूध में 5.4, भेड़ के दूध में 4.6 और बकरी के दूध में 4.2 पाया जाता है। दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि क्या है? तो दूध को प्रदूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि कौन सी है? बाल, मच्छर, धूलकण और जीवाणु। तो कौन से होते हैं भी? जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है कि दूषित करते हैं। क्या करते हैं? दूषित करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें ताजा दूध में अम्लता कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो अम्लता कितने परसेंट पाई जाती है ताजे दूध में? तो ताजे दूध में पाई जाती है अम्लता 0.11 से 0.16%। कितनी पाई जाती है? याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में पूछा गया, सबसे ज्यादा आने का भी चांस है वो इसका है। क्रीम सेपरेटर में क्रीम निकालने के लिए जो तापमान रखा जाता है वो 30 से 37 सेंटीग्रेड डिग्री रखा जाता है। और क्रीम सेपरेटर जो निकाल किस बल पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर। कौन से बल पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। और इसे 40 से 60 कितना? 40 से 60 राउंड पर मिनट आरपीएम पर क्या है? घुमाया जाता है। और जो क्रीम सेपरेटर है उसका मुख्य अंग क्या होता है? तो बाउल होता है, जिसको क्रीम सेपरेटर या क्रीम जो निकालने वाली मशीन है उसका क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। इतनी बातें इसके बारे में याद रखना भी। दही में दुग्धम की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा जो कितनी होती है? तो दही में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो 4.4 से 4.9 होती है। कितनी होती है? 4.4 से 4.9 होती है।
दही में दुग्धम की मात्रा कितनी होती है? 4.4 से 4.9। लैक्टोज की मात्रा, वसा की मात्रा अपने बात करें तो वसा की मात्रा होती है 5 से 8%। कितनी होती है? 5 से 8% होती है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4% होती है। 3.4% होती है। कितनी होती है? 3.4% होती है। और लैक्टिक अम्ल कितना होता है दही में? तो लैक्टिक अम्ल होता है 0.6 से 1.1%। कितना होता है? 0.6 से 1.1%। और पानी की मात्रा की बात करें तो पानी पाया जाता है 85 से 88%। कितना पाया जाता है? 85 से 88% है पाया जाता है। गाय के दूध में से शुद्ध मावा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो गाय के दूध दूध से जो शुद्ध मावा है वो कितने प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है? तो अपने बात करते हैं 18 से 20%। कितना पाया प्राप्त किया जाता है? 18 से 20%। और भैंस के दूध से 20 से 25 या 20 से 23, कई किताबों में 20 से 25 और कई में 20 से 23% भी लिखा है। और मिश्रित जो पशु पशु का जो दूध होता है, मिश्रित मतलब गाय और भैंस का जो मिक्स कर दे तो 20 से 21% उसके दूध में क्या निकलता है? मावा निकलता है। क्या निकलता है? मावा निकलता है। अपने बात करें जो गाय का मावा होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो वसा की मात्रा होती है 26%। और भैंस के दो दूध से बड़ा मावा होता है उसमें वसा की मात्रा होती है, वो होती है 37%। कितनी होती है? 37%। और गाय के दूध से माया बनाया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 19%। और भैंस के दूध से जो मावा बनाया जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17.7% होती है। कितनी होती है? 17.7% होती है। इतनी बातें क्या है कि मावे के बारे में याद रखना भी। पनीर बनाते समय दूध में पाश्चुरीकरण से 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर कितने मिनट तक गर्म किया जाता है? तो कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। दूध में न्यूनतम वसा की कितने प्रतिशत होती है? तो 3% होती है। कितनी होती है? न्यूनतम वसा 3% होती है। और भैंस के दूध में वसा कितनी होती है? तो 60.3% होती है। कितनी होती है? 60.3% होती है। और गाय के दूध में कितनी होती है? 3.8% न्यूनतम वसा की बात कर रहे हैं। बकरी के दूध की बात करें तो वसा के कितनी होती है? 4.2% होती है। कितनी होती है? 4.2% होती है। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? वसा पाई जाती है 7.9% पाई जाती है। और लगभग 7.5% के किसके दूध में पाई जाती है? तो मुर्रा नस्ल जो भैंस की नस्ल है उसके दूध में पाई जाती है। भी इतनी बातें इसके बारे में याद रखना। किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस माह में सर्वाधिक दूध भी वसा पाई जाती है? तो नवंबर में। किसमें? नवंबर ठंड का महीना होता है। इसमें जो महीने दिए गए, गर्मियों में वैसे ही क्या है कि दूध की कमी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए तो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, और जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट है दिए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध अपने बात करें तो किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कितने चरणों में हुई थी? 3 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में क्या हुई थी? संपन्न हुई थी। और खाद्य खाद्यान्न से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो हरित क्रांति है। कौन सी है? हरित क्रांति है। जिसके राजस्थान जो सॉरी भारत में जनक है स्वामीनाथन जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में जो है कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। इतनी बातें क्या है याद रखना। और दुग्ध श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड को किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति को कहते हैं। याद रखना इतनी बातें भी इसके बारे में। किस तापमान पर लंबे समय के संसाधन विधि में दूध को गर्म किया जाता है? तो कितने तापमान पर दो दूध को गर्म किया जाता है? तो 148 डिग्री फारेनहाइट पर। कितनी डिग्री पर? 148 डिग्री फारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। दुग्ध में अम्लता के किसके कारण होती है? एल्बुमिन के कारण, फास्फोरस के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है होगा भी। भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट करने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण किया जाता है। अपने जो आयोडीन परीक्षण दिया है उसका क्या है? तो दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए, दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किया जाता है। नाइट्रेट परीक्षण दूध में क्या है कि वर्षा जल, कौन सा जल? वर्षा जल मिलाने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है?
तो क्या है कि नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। तो याद रखना, पशु परीक्षण के साथ आप क्या है कि घर पे दूध लेते हो तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए भी। इतनी बातें आप याद रखना। आयोडीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट परीक्षण किसके लिए जाता है, हंसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, जो खीस का अपेक्षित घनत्व की अपने बात करें तो 1.04 से लेकर 1.08 होता है। कितना होता है, 1.04 से 1.08 होता है। याद रखना 1.04 से 1.08 होता है भी। अपने बात करें खीस के बारे में तो खीस सर्दियों में कितने परसेंट लगाया जाता है, 2%। और कितने घंटे तक रखा जाता है, 12 से, सॉरी, दही की बात है ये, दही दही 2% लगाया जाता है और 12 से 14 घंटे तक रखा जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो दूध में खीस की बात कर रहे हैं तो खीस में अपने और भी बातें कर सकते हैं, जिसमें लैक्टोज की मात्रा बात करें तो लैक्टोज कितने परसेंट होती है, 2% होती है। कितने परसेंट होती है, 2% होती है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होती है 17.5%। कितनी होती है, 17.5% होती है। और पानी की मात्रा बात करें तो 71.75% होती है। कितनी होती है, 71.75% होती है। और खनिज लवण कितने पाया जाता है, तो 1.10% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.10% पाया जाता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो सफेद रंग किसके कारण होता है, सफेद रंग केसिन के कारण होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है, तो गाय का दूध पीला होता है उसका कारण क्या है, केरोटीन होता है। क्या होता है, केरोटीन होता है। गाजर का लाल रंग भी किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। याद रखना, वहां पर लाल रंग है, यहाँ पर पीला रंग है। कम तापमान में अधिक समय में विधि में दूध को किस ताप में समय धारण करते हैं, तो कम ताप पर कौन सी विधि में, तो 63 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक रखा जाता है। कितने तापमान पर रखा जाता है, 30 मिनट पर। LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लेक्टोमीटर में 60 डिग्री फारेनहाइट तापक्रम अंकित है और दूध का तापक्रम 68 डिग्री फारेनहाइट है। तो लेक्टोमीटर पाठ्यांक में तापमान में संशोधन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 0.8 होगा। लेक्टोमीटर रीडिंग कितनी आएगी, -0.8 होगी भी। कितनी होगी, -0.8। भैंस की घी की अपेक्षा गाय के घी का अधिक पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, तो अधिक पीला रंग का कारण भी क्या है कि दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और सफेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है। दूध को लगाने से पूर्व दूध ठंडा करते हैं, कितने डिग्री पर ठंडा करते हैं, तो दावणत लगाने के लिए अपन ठंडा करते हैं ना, तो 20 से 27 डिग्री पर क्या है, ठंडा करते हैं। अपने बात की थी वहीं पर, तो दही सर्दियों में कितने परसेंट लगाया जाता है, 2% दावण लगाता है। और कितने लगाया जाता है, और 12 से 14 घंटे तक क्या है, रख दिया जाता है। और गर्मियों में कितना लगाया जाता है, तो गर्मियों में याद रखना, गर्मियों में 1% दामन लगाया जाता है। और 8 से 10 घंटे, कितना, 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है। 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है। गाय के दूध में निर्मित छेना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, छेना व पनीर एक ही बात होती है। जिसका छेना नहीं सुना हो तो पनीर तो सुना होगा, सबके घर में मटर पनीर की सब्जी खाई होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, 17.6 है। कितना है, 17.6 है। अपने बात करें गाय के दूध में, भैंस के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो छेने में कितना परसेंट पाया जाता है, सॉरी, छेने में प्रोटीन की परसेंट की मात्रा 14% होती है। और अपने बात करें पानी की मात्रा गाय के दूध में, और इधर भैंस के दूध में लिख रहा हूं, तो याद रखना पानी की मात्रा इनके, इसके दूध में 53, दूध नहीं, सॉरी, छेने में 53%। और भैंस के दूध में कितनी होती है, 51% होती है। और वसा की बात करें तो वसा जो है गाय के छेने में कितनी परसेंट होती है, 24%। और इसके जो भैंस के दूध में, भैंस के छेने में प्रोटीन वसा होती है, 29% होती है। और लैक्टोज होती है 2.2%। और इनकी होती है 2.4%, 2.4%। इतनी बातें क्या इसके बारे में याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले पशु कारक है, प्रजाति, आहार, नस्ल, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी होगा भाई। दूध में बर्तन साफ करने वाले सोडे का जो प्रयोग किया जाता है वो कितना प्रयोग किया जाता है, सोडे का घोल के 0.5 से 1.8% किया जाता है।
दही में कौन सा अम्ल पाया था? तो लैक्टिक अम्ल पाया था। कौन सा अम्ल पाया था? लैक्टिक अम्ल पाया। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से क्या है कि दूध का दही में बदला जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कहां पर है? तो करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। ऊंटनी दुग्ध उत्पादन या बीकानेर में ऊंट ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जोहड़बीड़ में। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जहां पर ऊंटनी के दूध की डेयरी भी बनाई गई है, जोहड़बीड़ बीकानेर। भैंसों के दूध में उत्पादन प्राप्त भैंसों के दूध से भारत में भैंसों के दूध से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो कितने परसेंट उत्पादन प्राप्त किया जाता है? 49%। कितना? 49%। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान होना चाहिए, तो दूध का तापमान है वो कितना होना चाहिए? 32 से 37 डिग्री होना चाहिए। 32 से 37 डिग्री होना चाहिए। और क्रीम कितने प्रकार की होती है? तो क्रीम 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक प्लास्टिक क्रीम। कौन सी क्रीम होती है? प्लास्टिक क्रीम, पतली क्रीम, गाढ़ी क्रीम, एक होती है मध्यम क्रीम। कितनी होती है? मध्यम क्रीम। इसमें वसा कितनी होती है? 18 से 25। मध्यम में होती है 25 से 45। और गाढ़ी में होती है 45 से 65। और प्लास्टिक क्रीम में जो वसा होती है वो होती है 65 से अधिक। कितनी होती है? 65 से अधिक। इतनी बातें याद रखना किसके बारे में? क्रीम के बारे में। और क्रीम किससे अलग किया जाता है? क्रीम सेपरेटर के द्वारा। सीओपी टेस्ट, क्लोटन बॉइलिंग टेस्ट दूध में उपस्थित के किसकी उपस्थिति में ज्ञात किया जाता है? तो किसकी उपस्थिति? खीस की उपस्थिति के जानने के लिए कौन सा दूध किया जाता है? सीओपी टेस्ट किया, क्लोटन बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है। और इसमें परखनीली में कितना? परखनीली में 15 ml दूध लिया जाता है। कितना दूध लिया जाता है? परखनीली में 15 ml दूध लिया जाता है। सूत्र याद रखना। आया जा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रयोग किए गए एन ए प्रयोग किए गए N/9, प्रयोग किए गए नाइट्रोजन बटा N/9, NaOH की मात्रा, NaOH का आयतन बटा दूध की मात्रा। कितना? दूध की मात्रा। और परख नली में कितना दूध लिया जाता है? 15 ml लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 15 ml लिया जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध में ज्ञात किया जाता है, तो दूध का क्या ज्ञात किया जाता है अभी? अपने लैक्टोमीटर में दूध की जो ज्ञात करते हैं अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षिक घनत्व याद करते हैं। स्प्रेटा दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो स्प्रेटा दूध का जो अपेक्षिक घनत्व है वो 1.028 होता है। कितना होता है? 1.028 होता है। और स्प्रेटा दूध में वसा कितनी होती है? तो 0.1 से 0.5% होती है। कितनी होती है? 0.1 से 0.5%। और एसएनएफ की बात करें तो 8.7% होता है। कितना होता है? 8.7% होता है। और इस दूध पर जो टैग लगा होता है वो कितना होता है? हल्का नीला होता है। कौन सा टैग होता है? हल्का नीला होता है। इतनी बातें क्या है इस दूध के बारे में याद रखना। तो अगर क्लास में मजा आया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।